हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। तेलंगाना स्टेट ने एमबीबीएस मैनेजमेंट कोटा का मॉपअप राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम है, तो वो सभी कैंडिडेट्स इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी के, और साथ में नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एफिलिएटेड टू अनुराग यूनिवर्सिटी, और एक न्यू मेडिकल कॉलेज आया यहाँ पर, नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हयात नगर। तो इन सभी कॉलेजेस में कैंडिडेट चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें कैटेगरी B1, B2 एंड कैटेगरी C यानी कि NRI कोटा के लिए चॉइस फिलिंग कैंडिडेट्स कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनका भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम है वो सभी कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि ये चॉइस फिलिंग का शेड्यूल है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो पहले ही डन हो चुकी हैं, तो कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं की जा रही है। तो इसमें जो चॉइस फिलिंग है कैंडिडेट्स 23 अक्टूबर 7 AM से कर सकते हैं, और इसका जो लास्ट टाइम पीरियड है वो 23 अक्टूबर 8 PM तक है। कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। ऐसे कैंडिडेट जिनको कि पहले के जो राउंड हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उनमें सीट अलॉट हुई थी अंडर मैनेजमेंट कोटा, बट उन्होंने कॉलेज को रिपोर्ट नहीं किया या डिसकंटिन्यू कर दिया एमबीबीएस कोर्स को, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इस राउंड के लिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी उसमें चॉइस फिलिंग नहीं की, तो वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल नहीं होंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनका कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा होता है उसकी अलॉटमेंट लिस्ट में, एमबीबीएस कोर्स का जो CQ कोटा होता है उसकी अलॉटमेंट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स के नेम हैं, तो आफ्टर मॉपअप राउंड ऐसे कैंडिडेट्स भी इस राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि मॉपअप राउंड का जो रिज़ल्ट आया था उसमें जिन कैंडिडेट्स का नेम है CQ कोटा में, तो वो लोग मैनेजमेंट कोटा के लिए अब चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। वो कैंडिडेट जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा से एमबीबीएस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है फर्स्ट राउंड के थ्रू, और वो अगर उस कोर्स को कंटिन्यू किए हुए हैं, तो वो सभी कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो वो लोग इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट जो कि MCC के थर्ड राउंड तक एडमिशन ले चुके हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे इस राउंड के लिए। तो कैंडिडेट्स को इसमें बताया कि उन्हें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। पहले कैटेगरी B के लिए उनको चॉइस फिलिंग करनी होगी, उसके लिए कैटेगरी C यानी NRI कोटा के लिए। फिर जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी वो एक यूनिवर्सिटी फ़ी पे करेंगे पेमेंट गेटवे के थ्रू। तो आप इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट ने पहले के राउंड्स में यूनिवर्सिटी फ़ी पे की थी उनको दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैटेगरी B के लिए 40,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, और कैटेगरी C यानी कि NRI कैटेगरी के लिए पे करना होगा 70,000 का। इसमें ट्यूशन फ़ी के बारे में बताया। ट्यूशन फ़ी का अलग से एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आया था जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, या फिर आप तेलंगाना स्टेट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जो नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसके बारे में बताया कि यहाँ पे 15 लाख रुपीज़ पर ईयर का ट्यूशन फ़ी रहेगा फॉर कैटेगरी B, एंड कैटेगरी C के लिए 22.5 लाख पर ईयर। इसमें एक न्यूली एडेड कॉलेज है, जैसे मैंने आपको बताया, नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हयात नगर, उसका सीट मैट्रिक्स अलग से आ गया है वेबसाइट पर, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा मेरे। मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के बाद कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपनी सीट्स को विड्रॉ कर पाएँ या डिसकंटिन्यू कर दें कोर्स को। यानी कि मॉपअप राउंड तक जिन भी कैंडिडेट ने को सीट अलॉट हुई है और उन्हें एडमिशन लिया है, तो वो फिर अपनी सीट को छोड़ नहीं सकते। और अगर फिर भी कैंडिडेट छोड़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें एक डिसकंटिन्यूशन पेनल्टी अमाउंट 20 लाख रुपीज़ की पे करनी होगी। और मॉपअप राउंड के बाद अगर कोई कैंडिडेट अपने कोर्स को डिसकंटिन्यू करता है तो
उसको उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तभी वापस मिलेंगे जब वो पेनल्टी अमाउंट पे करेगा। और ऐसे कैंडिडेट को 3 इयर्स के लिए डीबार कर दिया जाएगा MBBS एडमिशन के लिए तेलंगाना स्टेट से। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि उन्हीं कॉलेज का चॉइस फिलिंग करें जिनमें वो इंटरेस्टेड हैं। तो पहले उनको यही एडवाइस किया गया कि आप अच्छे से सीट मैट्रिक्स को देख लें, उसके बाद ही आप लोग इसमें चॉइस फिलिंग करें। अगर किसी भी कैंडिडेट को इस राउंड में सीट अलॉट होती है, जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, तो जो पहले के राउंड में किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई थी तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और वो किसी अदर कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी। तो कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखें कि वो सोच समझकर इसमें चॉइस फिलिंग करें। फिलिंग करने का कोई लिमिट नहीं है, जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलेजेस अवेलेबल हैं आप उन सभी कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए करना चाहते हैं चॉइस फिलिंग, तो दिस इज़ एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जो भी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं कैटेगरी बी और कैटेगरी सी प्राइवेट माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में, तो उनके लिए खाली मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स हैं वही एलिजिबल हैं, यानी कि उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है, खाली उसमें वही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे तो उसे नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट से फिलअप कर दिया जाएगा और वो इसी राउंड में होगा। कैंडिडेट्स को पहले बी कैटेगरी के लिए चॉइस फिलिंग करनी है और अगर वो कैटेगरी सी के लिए एलिजिबल हैं तो फिर वो कैटेगरी सी के लिए कर सकते हैं। तो जैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट का अलॉटमेंट होगा। फिर जिन भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी उनको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा कॉलेज में, फिज़िकली रिपोर्ट करना होगा। जो भी आपको डेट एंड टाइम बताया जाएगा उस टाइम पीरियड में आपको जाना होगा और वहाँ पे जो भी ट्यूशन फ़ी है वो पे करनी होंगी, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। अगर किसी कॉलेज में कोई बॉन्ड एप्लीकेबल होगा तो वो भी आपको वहाँ पे सबमिट कराना होगा। किसी कैंडिडेट का इस राउंड में अपग्रेडेशन होता है, यानी कि अगर अपग्रेड होता है उनकी सीट में कुछ भी, तो जो उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑलरेडी किसी कॉलेज में सबमिटेड हैं तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगे न्यूली अलॉटेड कॉलेज को। कैंडिडेट को अपने जो प्रीवियस उसका जो कॉलेज उसने जो भी ज्वाइन किया था वहाँ से आपको रिलीविंग लेनी पड़ेगी। आपको वहाँ से कस्टोडियन सर्टिफिकेट लेके आना होगा, अपना फ़ी कलेक्ट करना होगा और फिर आपको जो भी कॉलेज न्यू अलॉट हुआ है उसमें जाकर आपको रिपोर्ट करना होगा, जो भी आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है उससे पहले। और मॉप अप राउंड के बाद किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं होगा कि वो अपने कोर्स को डिसकंटिन्यू करे या सीट को छोड़ दे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको NRI कोटा से सीट अलॉट होती है यानी कैटेगरी सी की, तो उन्हें अपना स्पॉन्सरशिप लेटर NRI रिलेटिव का शो करना होगा ओरिजिनल में, साथ में कॉपी ऑफ पासपोर्ट या रेजिडेंस प्रूफ की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी या पासबुक जो है आपके स्पॉन्सर की, उसकी कॉपी आपको शो करनी होगी अलॉटेड कॉलेज में। और अपग्रेडेशन को लेके भी एक पॉइंट बताया गया है कि MCC के ने जो गाइडलाइंस दी हैं अपग्रेडेशन को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें सेकेंड राउंड तक एडमिशन मिला है तो वो लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए मॉप अप राउंड में। फिर मॉप अप राउंड के बाद आप अपनी सीट को छोड़ नहीं सकते, तो ये आपको अलाउ नहीं होगा। और ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडमिशन के टाइम पर ही सबमिट हो जाएंगे, वो रिटर्न नहीं होंगे जब तक कि कैंडिडेट डिसकंटिन्यू नहीं करता है कोर्स को। और जो ये यूनिवर्सिटी फ़ी आप पे करेंगे ये नॉन रिफंडेबल है, ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।